हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा सफ़र है काठगोदाम से अल्मोड़ा चैतई गोलू देवता के मंदिर तक। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ले चलूँगी अपने साथ इस खूबसूरत से सफ़र में। आप चाहे ट्रेन, बस, कार या बाय एयर आए, आना आपको काठगोदाम होते हुए ही पड़ेगा। ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन पर मैं पहुंच चुकी हूँ, जहां से अल्मोड़ा 82 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पर आकर आप टैक्सी कर सकते हैं। मैं जाने वाली हूँ काठगोदाम से भीमताल और भवाली होते हुए। वैसे तो इस सफ़र में 3 घंटे लगते हैं, पर मैं बीच में आने वाली हर खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करते हुए जाऊँगी, जिसमें समय ज़्यादा लगने वाला है। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ भीमताल, जहाँ बहुत ही खूबसूरत लेक है, जिसके बीच में एक आइलैंड भी है। भीमताल से आगे होते हुए भवाली, और भवाली के बाद हम पहुंचने वाले हैं कैची धाम। कैची धाम अल्मोड़ा मार्ग पर भवाली से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। देवभूमि का कैची धाम ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर आए वो खाली हाथ नहीं लौटता। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। बाबा के दर्शन करने के बाद मैं सफ़र के अगले पड़ाव की ओर चल दी। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे अभी हमने ऑन रोड एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था दुकाने वाटरफॉल, तो हमने अपनी गाड़ी उस ओर मोड़ ली, तो सोचा क्यों ना इसे भी देखते हुए ही चलें। उत्तराखंड में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको एक बात तो ज़रूर समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर इंसान का नहीं प्रकृति का राज चलता है। कुछ दूर तक हमें कच्ची सड़क पर जाना पड़ा और फिर हम पहुँच गए ढोकाने वाटरफॉल। It's a very beautiful place with lush green tree everywhere. It's in between the forest, and let me show you that waterfall. It's just next behind me, and soon I'll reach there. This place is really awesome. वहाँ पे इन्होंने हमें पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज किया नीचे वाटरफॉल पे आने के लिए। थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ से वाटरफॉल का खूबसूरत नज़ारा बहुत सुंदर है। पूरा ग्रीन जंगल के बीच में वाटरफॉल है, एंड अभी आपको दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल सीनरिक व्यू ऑफ दिस वाटरफॉल। वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स दिस वाटरफॉल। पानी की बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। हाय, वी हैव रीच्ड दिस वाटरफॉल एंड इट इज़ ऑसम। थोड़ी देर जंगल में अच्छा वक्त बिताने के बाद हम फिर से चल पड़े अल्मोड़ा की ओर। सीधे चले, शॉर्ट नहीं है। वो जो ऊपर पे जाता है रास्ता वो सीधे को जाएगा। और ये फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, ऐसी भूमि जहां देवता निवास करते हैं। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं, और उनमें से एक है चैतई गोलू देवता का मंदिर। इन्हें न्याय के देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार माना जाता है। यहाँ विदेशों से लोग आकर न्याय मांगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ न्याय की आस से आता है उसे न्याय जरूर मिलता है। चैतई गोलू
योगी देवता के मंदिर में है। यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे लेटर्स लगाए हुए हैं। इन्हें अर्जिया कहते हैं। भक्तजन यहाँ पे अपने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो योगी देवता को लिख के रिटर्न में ठीक है यहाँ पे लटका देते हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी अपनी चीज़ यहाँ लिखेंगे उनका न्याय ज़रूर पूरा होगा। देखिए पूरा मंदिर इस तरीके से भरा हुआ है। मुझे बाहर जाना था। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। यहाँ ढेर सारी घंटियाँ लगी हुई हैं जिसकी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही है। जिस किसी की भी मनोकामना पूरी हो जाती है वह दोबारा आकर मंदिर में घंटियाँ चढ़ाता है, और ये ढेर सारी घंटियाँ इसी बात का सबूत है। दर्शन करने के बाद हम अल्मोड़ा बाज़ार में गए। अल्मोड़ा की मिठाइयाँ बहुत ही फेमस है। ये बाल मिठाई है, ये चॉकलेट है और ये है सिंघौड़े। उनके मिठाई बनाने के तरीके को मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वो शाम की सुकून भरी चाय और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। आई होप आपको मेरा ये ट्रैवल वीडियो पसंद आया होगा। आप भी उत्तराखंड आने का प्लान बनाइए और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जादुई इमारतें हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ। खो गए हम कहाँ